बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मुहम्मद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खौफनाक तसादम के सायरन बज उठे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस फारिग किए जाने के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। और अगर इसे अब तक की सबसे बड़ी खबर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 हाजिर सर्विस जस्टिस साहबान के लिए क्या मसाइल पैदा होने जा रहे हैं और इन्हें किस तरह रिप्लेस किया जाएगा। इन्हें सिर्फ इसलिए रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं और इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी है। इस हवाले से जो है तैयारियां इनको रिप्लेस करने के हवाले से जो हुकूमती तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और किन लोगों को लाया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आइनी और कानूनी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरी जानब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी तैयार बैठे हैं और इनकी वजह से हुकूमत को क्या धचका लग सकता है, उमर अता बंदयाल ने क्या तैयारी कर रखी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त पूरी स्टेट मशीनरी एक तरफ तो इमरान खान के पीछे लगी है और इमरान खान को माइनस करने के हवाले से जो है पूरा जोर लगाया जा रहा है, जबकि इमरान खान को अगर इस वक्त किसी इदारे से उम्मीद है तो वो सिर्फ जुडिशरी है और वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि वहाँ पर बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी डिवीजन है। जजेस के 2 ग्रुप बने हुए हैं। 8 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हैं, 7 जजेस नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब के साथ हैं। अब ज़ाहिर बात है दूसरी तरफ काला कोर्ट है, वो भी बड़ा अहम है और जब से काला कोर्ट मैदान में आया है तो ज़मान पार्क की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं और ये काला कोर्ट जो है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है और वकला तहरीक हो या कोई और इस तरह का आइनी या कानूनी मसला हो तो ये जो काला कोर्ट है ये अपना डिसिसिव रोल जो इनका है, डिसाइसिव रोल ये अपना प्ले करते हैं। तो कबल अज़ीम भी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो है हालात आपके सामने आए थे जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बर वक्त अपना जो है रोल प्ले किया और उन्होंने जो है हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सी खबरें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो भी अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है, उस पर भी फैसला महफूज है। इसके साथ ही साथ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमती क्यूरेटिव रिव्यू पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर समात की और उसका फैसला भी महफूज है। 14 मई को इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। जुडिशल आर्डर अपनी जगह मौजूद है और इस पर जो है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त भी जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। इस पर जो है इस फैसले पर 14 मई के हवाले से जो इलेक्शन है उस पर जो समझ लें कि तौहीन अदालत की तलवार है वो भी हुकूमत पर लटक रही है और इसमें जो है ये हुकूमती जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं ये फारिग हो सकते हैं। चीफ जस्टिस के पास अभी तक तर्किश में जो है काफ़ी सारे तीर बच्चे हैं जिनको वो बवक्ते मुनासिब वक्त के मतलब समझ लें कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काजी फैज़ साहब की जो है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनात की का नोटिफिकेशन जो है वो 88 दिन पहले जारी हुआ। हालांकि ये तय है कि कौन सा जज जो है ये जस्टिस है वो किस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, लेकिन ये पहले ये होता था कि 10 से 15 या 20 दिन मैक्सिमम 20 दिन पहले ये जो है नामजद चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होता था। लेकिन काजी फैज़ ईसा के मामले में कुछ और हुआ है और हुकूमत को डर है कि काजी फैज़ ईसा के हवाले से क्यूरेटिव रिव्यू वाला फैसला जो है चीफ जस्टिस बंदयाल ने जो महफूज कर रखा है तो वो जो है इससे पहले ही इन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टाइटल दे दिया गया है तो ताकि जो है वो फैसला जो अगर उनके खिलाफ आ सकता है तो उसको गैर मौसर किया जा सके। फौजी अदालतों का केस जो है वो भी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समाअत है। चीफ जस्टिस अभी तक सिर्फ इसी वजह से डटे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेजॉरिटी है उनके पास है 8-7 की रेशो है, मतलब 8 जो जस्टिस साहबान हैं वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के साथ हैं और 7 जस्टिस जो हैं वो दूसरे ग्रुप में हैं। अगर आप इस रेशो को वाइस वर्सा कर लें तो फिर आप देख सकते हैं कि उसी तरह जो कि हुकूमत की ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश का इजहार जो है राना सनाउल्लाह साहब जो है उस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं और वो कहते हैं कि इसकी नज़ीर जो है वो माजी में मिलती है। अब चीफ जस्टिस इसकी मिसाल जो है आप देख लें, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब थे, उनकी मिसाल हमारे सामने है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में क्या कुछ हुआ, तो उसी तरह तर्ज पर ये अब वही प्लान बना रहे हैं। तो अब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं वो 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जो कहानी है वो पलटा खा जानी है और क्या हालात नून लीग के जो है हक में चले जाएंगे इस पर अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दीगर चीफ जस्टिस साहबान नहीं है, सिर्फ एक जस्टिस जाएंगे बंदयाल साहब, लेकिन उसके बाद बाकी चीफ जस्टिस साहबान तो हैं। और इसमें यह है कि
जो एक तरीकाकार है चीफ जस्टिस साहबान के बनने का कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा, वो आइंदा के लिए तकरीबन जो इस 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं जस्टिस साहबान, उनके हवाले से तयशुदा है। इसमें यह है कि सबसे लंबे टेन्योर के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है वो जस्टिस आयशा मलिक हैं, और लार्जेस्ट टेन्योर के लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑटो प्रोसीजर होता है जिसमें यह है कि जो कोई भी जज होता है वो कोई जस्टिस साहबान है, कोई 6 महीने के लिए बनता है, कोई 6 साल के लिए बन सकता है, कोई 2.5 साल के लिए बनता है, कोई 1 साल के लिए बनता है, कोई 1 महीने के लिए बन सकता है। इसी तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब में इन्होंने 13 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो जस्टिस साहबान एलिवेट होते हैं उनका भी एक तरीक़ाकार होता है। जैसा कि जस्टिस अतर मनीला साहब थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो सुप्रीम कोर्ट में आए। इस तरह पिशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएंगी आने वाले चंद दिनों में। अब यहाँ पे जो एलिवेशन का एक मामला है, बल्कि केस है जो अभी तक नहीं लगा, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है, और ये है जस्टिस वकार सेठ साहब का मामला। जस्टिस वकार सेठ साहब वो तो नहीं रहे इस दुनिया में और उनकी अनजानी मौत हुई थी, लेकिन उनका जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जस्टिस एलिवेट नहीं किया गया था और उन्होंने कहा था कि सीनियरिटी के मुताबिक तो जो है मेरा बनता है। अब इसमें ये जो जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किए जाते हैं तो उनके हवाले से सिर्फ सीनियरिटी नहीं देखी जाती, उसमें बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं जिनमें जजेस साहबान का जो है टेम्परामेंट होता है। एक जुडिशल कमेटी होती है जो इन सारे मामला को देखती है। तो जस्टिस वकार सेठ जो है उनकी पेटिशन जो है जस्टिस गुलजार जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनके पास ये केस गया था, लेकिन वो केस लगा ही नहीं। जस्टिस गुलजार साहब तो चले गए लेकिन वो पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। तो अब वो पिटीशन जो है हुकूमत उसको दोबारा लगवा कर उससे अपनी मर्जी का फैसला निकलवा सकती है और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर बहुत कुछ किया जा सकता है इस पिटीशन को। इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, इनको हटाया जा सकता है क्योंकि ये नीचे से आए हैं, ये तीसरे चौथे नंबर पे थे, इनको ऊपर लाया गया है और ये अंदर खाते जो है एक प्लान बन चुका है। अब इनको हटाकर किसको लाया जाएगा उस पर भी आपको बता देते हैं। चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमिर फारूक साहब, तो इनको जो है ऊपर लाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ जस्टिस साहबान हैं जिनको ऊपर लाया जा सकता है। तो ये वो जस्टिस साहबान हैं जिन पर इमरान खान साहब जो हैं कल अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो टेरियान केस में अपना बयास्ड रवैया जो है वो दिखा चुके हैं। वो केस ना सुने, मेरे केसेस जो है वो ना सुने, किसी और जज को दे दें। अब ये पुरानी पिटीशन अगर लग गई तो इसमें जो है बहुत से जजेस जो हैं जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हो गए, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हो गए और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, ये इस जद में आ सकते हैं। तो वो जज जो कि आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है या वो जज जस्टिस जो कि इमरान खान के साथ नरम गोशा रखता है तो वो इस जद में आ सकता है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ आते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ के पास कुछ दिन बाकी हैं, मतलब उनके पास अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 महीने 10-15 दिन, मतलब 65-70 दिन जो हैं वो बचे हैं और टाइम कम है। फैसले उनके पास बहुत ज़्यादा हैं जो कि महफूज भी हैं और दे भी सकते हैं। तो उनमें जो है जो इलेक्शन का फैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इलेक्शन वाला फैसला जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करता है लेकिन पेंडिंग है। मिलिट्री कोर्ट का मामला है वो अभी तक ज़ेर समाअत है। हुकूमत कह रही है कि हम ये भी नहीं मानेंगे जिस तरह इलेक्शन का फैसला नहीं माना। तो हुकूमत के कुछ लोगों के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने मुलाकात की है और इसमें उन्होंने जो है इमरान खान के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई हैं और उन्होंने कहा है कि देख लें इमरान खान साहब जिस तरह डटे हुए हैं, जबकि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ फैसले जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कुछ फैसले मैंने भी कर रखे हैं। अगर हुकूमत जो इस रोड पे जो है 150 की स्पीड से जा रही है तो उस पर जो है अब स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं और वो स्पीड ब्रेकर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास जो फैसले महफूज हैं वो जब फैसले बाहर आएंगे तो वो फिर स्पीड ब्रेकर होगा। साफ ज़ाहिर है हुकूमत इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं कर सकती, इसमें रुकावटें भी आएंगी। तो अब ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि 8 जजेस जो हैं वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, जबकि 7 जजेस जो हैं वो ताकतवरों के ज़ेर असर हैं और उनके जो है प्रेशर में फैसले कर रहे हैं। अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो अपराइट जज हैं, उनका जो रेफरेंस है वो मैंने जस्टिस काजी फैसल साहब को दे दिया है। तो उनके साथ जो है जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी हैं, तो वो इस केस को देख लें और इसमें से अगर इस रेफरेंस में से कुछ निकलता है तो वो निकाल के दिखा दें। तो ताकतवरों के प्रेशर के हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
जजेस साहबान ने कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की थी और उसमें बताया था कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा था कि आप प्रेशर को बलाताक रखते हुए कानून के मुताबिक फैसले करें। अब 6 जजेस का मंसूबा है और इस वक्त यही 6 जजेस जो है अहम रोल अदा कर रहे हैं और इनको हटाने का जो मंसूबा है, अगर ये हट जाते हैं तो फिर गेम जो है वो पलटा खा सकती है। तो अब ये है कि वो पिटीशन, जस्टिस वकार सेठ वाली पिटीशन को जो है उसको लगवा के उससे जो है फैसला करवा के तो तैनातियों को जो है रिवर्स करने का जो प्लान है उसको रिवर्स किया जा सकता है तैनातियों को, और नए जजेस लाए जा सकते हैं। तो अब ये है कि सिर्फ टाइम का, मुनासिब टाइम का इंतज़ार है कि क्या टाइम जो है उनके लिए मुनासिब है। जो भी मुनासिब टाइम होगा उस वक्त ये पिटीशन लगवा कर, हो सकता है ये पिटीशन जो है जस्टिस काजी फैज़ साहब के आने के बाद लगवाई जाए या उनके पास लगवाई जाए। तो देखें इस पर क्या फैसला आता है। तो ये बड़ा अहम फैसला होगा। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।